किसान साथियों, देशवासियों, राम राम। मैं रामवीर सिंह फौजी, गांव ककराली, पलवल, हरियाणा से। साथियों, ये हमारा 2 एकड़ से थोड़ा सा कम खेत है। इसमें हमने DSR विधि से धान लगा रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन फसल है, हवा चल रही है, बहुत ही बेहतरीन निकास है बालियों का। मैं अपने देशवासियों से, किसान बंधुओं से एक अनुनय विनय प्रार्थना करूंगा। साथियों, जहर मुक्त खेती करने की तरफ अपने आप को अभी से बढ़ाना शुरू करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाला समय अगर हम नहीं जगे अभी तो बहुत भयावह होने वाला है। इतने कैंसर के मरीज़ देश में पैदा हो रहे हैं और इन सब के पीछे एक ही कारण नज़र आता है हमारी तरफ से, तो कि हमारा जो भोजन है वो विषाक्त हो चुका है। अब विषाक्त भोजन को जो भी व्यक्ति करेगा वो जहर कहीं ना कहीं तो शरीर में से निकलेगा। वो कहीं कैंसर के रूप में निकल रहा है, कहीं गुस्से के रूप में निकल रहा है, कहीं पर लोगों के जो आपसी संबंध हैं वो विच्छेद होने की कगार पर चल रहे हैं। हम आपसे एक ही बात कहें, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा पीवे पानी वैसी हो वाणी, जैसी करे संगत वैसी हो रंगत। साथियों, ये धान हमने जो लगा रखे हैं शुद्ध प्राकृतिक रूप से उगाए हुए हैं। 1509 किस्म है और अभी हमारा जो खेत है ये 28/6 को बोया हुआ है। 28/6/2024 को। साथियों, इतना बेहतरीन हमें तो इतनी पहली बार बोया है, इतना तजर्बा नहीं था, लेकिन बालियाँ बहुत बेहतरीन निकल रही हैं। 2-3 दिन से बरसात लगातार हो रही है, खेत में पानी भरा हुआ है, खट्टी छाछ तैयार है इसमें छिड़काव करने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से अभी तक हमने छिड़काव नहीं किया है। एक सड़रस का स्प्रे करना बाकी है और एक खट्टी छाछ का। जैसे ही दोनों स्प्रे हो जाएंगे वैसे ही इनकी बालियाँ पूरी निकल जाएंगी। अभी तकरीबन 65-70% बालियाँ निकल चुकी हैं और जो बाकी बची हुई हैं वो कोत के अंदर आ रखी हैं, धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। साथियों, अपने समाज के अंदर जिस तरह से रासायनिक उर्वरकों का, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइडों का बोलबाला आया, मैं आपसे कहना चाहूँगा इन सभी चीज़ों से किनारा करने की कोशिश करें। देश को निरोगा करने में आपका जो रोल हो सकता है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार पूरे देश को चाहे तो निरोगा करने में मुझे नहीं लगता कि वो सक्षम होंगी। जब तक हमारी भोजन के अंदर से जहर नहीं जाएगा तब तक पूरा देश निरोगी होना बड़ा मुश्किल है। अगर ज़्यादा भी नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर से शुरुआत करें, थोड़ी थोड़ी शुरुआत करें, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए। जिस प्रकार से बड़े बड़े धनी लोग, शहरों में रहने वाले सेठ लोग एक पारिवारिक डॉक्टर चुनते हैं, पारिवारिक कानून सलाहकार भी चुनते हैं, पारिवारिक स्कूल या संस्था भी चुनते हैं, इसी प्रकार से मैं उन सभी धनवान लोगों से भी एक प्रार्थना करूंगा कि अपने लिए एक पारिवारिक किसान भी चुनने की कोशिश करें, जो अच्छा उगाए, उससे अच्छे दामों में ख़रीद करके उसका भी परिवार का पालन पोषण, आपकी जो पेमेंट हो उसके बदौलत बढ़िया पैदावार होगी तो आप उनको अच्छी आमदनी होगी, वो आपको शुद्धता के साथ में भोजन परोसेंगे तो आपके घरों में से भी दवाइयों का छुटकारा हो जाएगा। आज नई नई बीमारियां घरों में आ रही हैं, लोगों को पता नहीं है। किसी को टीबी हो रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को बीपी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को पथरी हो रही है। आज पथरी तो आम बात हो गई है लोगों की, लेकिन वो पथरी है क्या चीज़, इसकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता। इन सभी की मूल में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, हमारा भोजन विषाक्त हो चुका है। उस भोजन के विषाक्तता को ख़त्म करने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति।